નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું રમેશદાન ગઢવી અને ગોલ્ડન ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જોઈએ આજના સમાચાર. બની શકે તો માણસ બનવું, નહીં તો નાનું ફાનસ બનવું. આગ લગાવી શું મળવાનું, સાને અમથું બાકસ બનવું. તમને મોજ મળે એ ખાતર અમથું અમથું ફારસ બનવું. કટકટ કરતી કાતર કરતા જાત ઘસાવી કાનસ બનવું. કવિની વાતમાં સત્યનો અહેસાસ થવા વિના રહે એવું ક્યાંય લાગતું જ નથી, કારણ કે જેણે બલિદાન આપ્યા છે એના ઇતિહાસની ગાથા આજે પણ અમર કથા સ્વરૂપે આપણે સાંભળવા કે વાંચવા મળે છે. અને કવિએ પોતાની કવિતામાં વર્ણન કરતા કહ્યું છે કે જાત ઘસાવી કાનસ બનવું. ત્યારે આજે વાત કરવાની છે જેણે પોતાના વાલસોયા દીકરાને રાજની લાજ બચાવવા માટે વધેરી નાખ્યો એવા દેવાયત બોદરની, જેમણે જૂનાગઢના રાજ માટે આ પગલું ભરેલું. અને એ વાતને જો વિગતસર સમજવી હોય તો દિવસો ટૂંકા પડે, પરંતુ એ ઐતિહાસિક ઘટનાને આવનારી પેઢી ક્યારેય ભૂલે નહીં એવા ઉદ્દેશ સાથે આહિર સમાજના બે વીર સપૂત આપા બોદર અને વીર સપૂત આપા રાવ તુલાર રામજીની પ્રતિમાનો અંજાર ખાતે અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પૂર્વ રાજ્યમંત્રી શ્રી રાવ ઇન્દ્રજીતસિંહજી, પૂર્વ રાજ્યમંત્રી શ્રી વાસણભાઈ આહિર, બાબુભાઈ હુંબલ અને આહિર સમાજના આગેવાનોની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અનાવરણ કરાયું હતું. જેની સાથે આહિર સમાજને ગૌરવ અપાવનાર વિદ્યાર્થીઓનો પણ સરસ્વતી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. જેના કેટલાક અંશો સાથે મહાનુભાવોએ આપેલા પ્રતિભાવો સાંભળીશું તેમના જ શબ્દોમાં. भाई श्री अनिल ने बताया कि गुजरात में पहली बार राम तुलाराम जी की प्रतिमा का अनावरण आज कच्छ को सौभाग्य प्राप्त हुआ है. इस मौके पे हम कच्छ के यादव, कच्छ के आहिर समाज के गौरव की अनुभूति करते हैं. और इसमें हमारे देवायत बोदर जी का मैंने जब रास्ते से मैं और बाबूलाल जब आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो आदरणीय इंद्रजीत सिंह राव साहब के ध्यान पर रखा. उन्होंने पूछा ये भाई देवायत बोदर कौन थे, तो मैंने उनको उनकी जो बात बताई, तो हर किसी कठोर दिल का आदमी भी अगर जो होगा तो उसकी आंखों में अश्रु जरूर बहेंगे. ऐसी करुणता भरी परिस्थिति में
इसी का राज रखने में अगर जो सफल हुआ हो तो वो देवायत बोदर ने अपने बेटे का प्राण देकर उसने अपना एक दायित्व निभाया। कौन होता है जो राज बचाने के लिए अपने बेटे को रखे? बेटे का कत्ल होने के बाद में भी अगर जो वो राजा एक शर्त रखे कि तुम्हारी पत्नी को बुलाओ, तो उसकी आंखें निकाल कर, उस टाइम पर उस जमाने में घूंघट था हमारे समाज में, लाज निकाल कर चलने वाली मेरी माताएं और बहनें, और राजा ने शर्त रखी कि भाई वो घूंघट उठाकर बच्चे की आंखों के ऊपर से अगर जो उसकी माँ चली जाएगी और एक भी अश्रु नहीं पड़ेगा तो हम मानेंगे कि राजा मर गया है। अपने बेटे का बलिदान दिया है दूसरे लोगों को बचाने के लिए। तो आहिरा का इतना तो मतलब बहुत सारा इतिहास है। आहिर समाज मतलब इस टाइप का है। और यहाँ जब हम आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो मैं तो उस टाइम यही समझ रहा था कि पुरानी याद दोबारा से ताज़ा करेंगे, समाज के अंदर क्या क्या होना चाहिए आने के समय के अंदर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, गौरतलाल गुलाम की मूर्ति का अनावरण करेंगे और साथ साथ देवियत बोदर जी की भी मूर्ति का अनावरण करेंगे। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि देवियत बोदर जी का क्या अहम रोल जूनागढ़ के सोलंकी महाराजों के लिए था। आज हम कच्छ में अंजार में आज आए हैं। आमंत्रित किया गया है मेरे को भाई बाबू भाई हम्बल ने, और इनके स्कूल के अंदर जो अहीर सभा का एक स्कूल है, वहाँ पर दो महान पुरुषों की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। एक तो मेरे बुजुर्ग राव तुलाराम और एक बोधयार देवायत बोधयार, जो कि कच्छ के ही थे और जिन्होंने राजा के जूनागढ़ के राजा के बच्चे की लाज रखने के लिए अपना बच्चा सेक्रीफाइस करवा दिया था। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर मैं उपस्थित हुआ हूँ। बड़ी अच्छी लगा मेरे को कि भाई यहाँ कच्छ के अंदर इस तरह के लोग भी थे जिन्होंने अपना ना सोचते हुए किसी दूसरे के लिए अपने बच्चे की जान भी गंवाने के लिए मंजूरी दे दी थी। तो ये बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम, इसी विषय में आया था। कच्छ अहीर समाज के बारे में आज क्या कहें? देखिए, कच्छ अहीर समाज अब तक एजुकेशन के तौर के ऊपर बैकवर्ड था। मैं तो यूँ भी कहूँगा कि क्योंकि कच्छ बैकवर्ड है तो अहीर समाज भी यहाँ का बैकवर्ड ही होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों ने एजुकेशन के ऊपर अपना पैसा खर्च किया है, जिस तरह से उन्होंने आगे के लिए सोचा है अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए जो सोचा है, वो बड़ा अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर कि लोगों ने पैसा भी, समय भी और स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए अपना टाइम भी दिया है। तो इस चीज़ों का परिणाम आने वाले समय के अंदर अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि इस समाज के लोग वैसे तो बुद्धिमान हैं ही, लेकिन पढ़ाई के अंदर जब पहले ध्यान नहीं दिया करते थे तो इतनी सर्विस के अंदर उनका आना जाना नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से ये बात चल रही है, जिस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता आई है, मैं समझता हूँ यहाँ की बच्चियाँ भी आने वाले समय के अंदर, यहाँ के बच्चे भी आने वाले समय के अंदर बड़े बड़े स्थान के ऊपर देश की सेवा करेंगे। सर, एक और अंतिम प्रश्न, कच्छ का समग्र भारत अहीर समाज का एक मांग है अहीर रेजिमेंट, उसके लिए क्या करें? देखिए, अहीर रेजिमेंट की मांग आज से नहीं, बहुत सालों से चल रही है। और मेरा तो ये भी मानना है कि जिन बिरादरियों ने अंग्रेज़ों के साथ सुलह नहीं करी थी, सुलह समझते हो ना, जिन लोगों ने सुलह नहीं करी थी, तो जब अंग्रेज़ शासित हो गया था सारे देश के ऊपर, तो उन बिरादरियों को रेजिमेंट नहीं दिया गया। अभी 1947 के बाद ये निर्णय भारत सरकार ने भी ले दिया गया, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कि हम एक किसी बिरादरी के नाम और रेजिमेंट नहीं खोलेंगे। और ये संघर्ष अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। एक इसके अंदर सूर्य किरण नज़र यूँ आती है कि अगर नई बिरादरी के नाम पे रेजिमेंट आप नहीं खोलते हैं, तो पुरानी जो बिरादरियाँ थीं, जैसे हैदराबाद के अंदर 2 बटालियन अहीरों की, खालिस अहीरों की थी, उनके नाम के ऊपर आज के दिन अगर वो बटालियन अहीर का नाम दे दिया जाए, हैदराबाद तो देश के अंदर विलय हो गया ना, तो उससे होने से पहले 2 बिरादरियाँ केवल अहीर की उनकी फ़ौज के अंदर तैनात थी हैदराबाद की के अंदर। तो उसको हम, उस रास्ते को हम तलाश रहे हैं। अगर ये हमारी सरकार मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर
नहीं मानती है तो इसका संघर्ष आगे रखेंगे किसी न किसी टाइम के ऊपर, तो इसके अंदर हमको कामयाबी मिलेगी, ये मेरा अनुमान है। सर, आज के कार्यक्रम में कच्छ आहिर मंडल को आप क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम में यही धन्यवाद देना चाहते हैं कि सारे बिरादरी के लोग, अहीर सभा के लोग, जो प्रधान थे, भारतीय यादव सभा के लोग, यहाँ के MLA साहिबान थे, चुने हुए लोग थे, एजुकेशनिस्ट थे, उनने सबने मेरा स्वागत किया और यहाँ आकर के मेरे से उनसे मुलाकात करी, उनसे मैं धन्यवाद करता हूँ।